सतगुरु की साजी निवाजी गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। साध संगत जी, आज का टॉपिक है आईने में चेहरे के साथ साथ अपने कर्मों को भी कैसे सुंदर बनाएं। दास एक कहानी के द्वारा समझाएगा कि असल में आईने का मतलब क्या है और एक आईने से हमारे जीवन में क्या शिक्षा मिलती है। दार्शनिक शुक्रांत दिखने में बदसूरत थे। वह एक दिन अकेले बैठे हुए आईना हाथ में लिए अपना चेहरा देख रहे थे। तभी उनका एक शिष्य कमरे में आया। शुक्रांत को आईना देखते हुए देख उसे कुछ अजीब लगा। वह कुछ बोला नहीं, सिर्फ मुस्कुराने लगा। विद्वान शुक्रांत शिष्य की मुस्कुराहट देखकर सब समझ गए और कुछ देर बाद बोले, मैं तुम्हारे मुस्कुराने का मतलब समझ रहा हूँ। शायद तुम सोच रहे हो कि मुझ जैसा बदसूरत आदमी आईना क्यों देख रहा है। शिष्य कुछ नहीं बोला, उसका सिर शर्म से झुक गया। शुक्रांत ने फिर बोलना शुरू किया, शायद तुम नहीं जानते कि मैं आईना क्यों देखता हूँ। शिष्य बोला ही नहीं। गुरुजी ने कहा, मैं बदसूरत हूँ, इसलिए रोजाना आईना देखता हूँ। आईना देखकर मुझे अपनी क्रूरता का भान हो जाता है। मैं अपने रूप को जानता हूँ, इसलिए मैं हर रोज कोशिश करता हूँ कि अच्छे काम करूँ ताकि मेरी यह क्रूरता ढक जाए। शिष्य को यह बात शिक्षाप्रद लगी, परंतु उसने एक शंका प्रकट की। तब गुरुजी इस तर्क के अनुसार सुंदर लोगों को आईना देखना ही नहीं चाहिए। ऐसी बात नहीं, शुक्रांत समझाते हुए बोले, उन्हें भी आईना अवश्य देखना चाहिए, इसलिए ताकि उन्हें ध्यान रहे कि वह जितने सुंदर दिखने में हैं उतने ही सुंदर काम करें। कहीं बुरे काम उनकी सुंदरता को ढक ना ले और परिणामवश उन्हें कुरूप ना बना दे। शिष्य को गुरुजी की बात का रहस्य मालूम हो गया। वह गुरु के आगे नतमस्तक हो गया। प्रिय मित्रों, कहने का भाव यह है कि सुंदरता मन व भाव से नहीं दिखती है। शरीर की सुंदरता तात्कालिक है, जबकि मन और विचारों की सुंदरता की सुगंध दूर दूर तक फैलती है। साथ संगत जी, आईना तो हर इंसान देखता है कि मैं देखने में कितना सुंदर हूँ, पर आईने का असली मकसद यह भी है कि हमें चेहरे के साथ साथ अपने कर्मों को भी अच्छा बनाना है, ताकि देखने वाले को यह ना लगे कि चेहरा तो सुंदर है पर कर्म तो फिर भी बुरा ही कर रहा है। साथ संगत जी, ऐसा कोई भी भावना ना रहे। गुरुमुख कहलाने का अधिकारी वह हो सकता है जो गुरु के द्वारा अंग संग निरंकार को जानकर सदा ही इसका भय माने, नित्य प्रति संगत में आकर होमे अहंकार को छोड़कर संत जनों के चरणों की धूली बने, किसी भी संत के साथ धोखा छल कपट ना करे, किसी संत का निरादर ना करे और गुरु तथा साथ संगत का भय माने, हर समय सुमिरन करे और भूले बख्शवाता रहे। जो गुरु और साथ संगत का भय मानने की बजाय यह सोच ले कि गुरु या कोई संत मेरा क्या बिगाड़ लेगा, संतों के साथ छल कपट करे, सब में खामियां ढूंढता रहे, तो ऐसा व्यक्ति मनमुख होता है। उसका प्यार गुरु से नहीं होता। भक्ति ज्ञान लेकर समर्पित हो जाए, किसी प्रकार की चतुराई ना करे, तभी ज्ञान ठहर सकता है। परमात्मा की प्राप्ति ही पूजा है। पूजा का मतलब पूरी जानकारी, पाठ का मतलब ठहर जाना। परमात्मा पूरा है। जो पूर्ण परमात्मा का बोध हासिल कर लेता है, परमात्मा को अंग संग जान लेता है, फिर उसको और कुछ भी जानने का शेष नहीं रहता। जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, सारे भ्रम मिट जाते हैं,
फिर हर जगह केवल निरंकार परमात्मा ही दिखाई देता है। निरंकार के सिवा और कुछ भी नहीं दिखाई देता। साध संगत जी, दास इन्हीं वचनों से आप सभी संत महापुरुषों से आज्ञा लेगा। यदि कोई ऐसे वचन बोल गए हों जो आप सभी संत महापुरुषों को बुरा लगा हो, तो दास को नादान बालक समझकर बख्श लेना। साध संगत जी, बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।